अनअकैडमी। पापा एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे उस समय। और सर उस टाइम में वो घर से मुझे 2,000 रुपये मिलते थे और मेरी जोधपुर की जो कॉस्ट थी सर वो रहती थी उसमें 5-5,500। अर्ली मॉर्निंग टाइम में सर वहाँ के जोधपुर में सरदारपुरा में न्यूज़पेपर फेंका करता था सर। अच्छा, सर आई एम प्राउड ऑफ यू। जहाँ पे मैंने न्यूज़ में फेंके थे उसी जगह अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ ना मैं, अपना 4 व्हीलर, थोड़ा एक प्राउड फील होता है कि चलो लाइफ में कुछ तो हासिल आप उस जगह में जज बना रहे हैं। इनकी थोड़ा सा अब टिफिन की कॉस्ट बचाने के लिए 2 की जगह में 1 टिफिन मैनेज करता था सर। कि जब मैं पुलिस में आया उस टाइम पे मैंने सोचा था कि अगर मैं उड़ना शुरू हो गया तो मुंह के बल गिरूंगा, अगर मैं जमीन पे चलता रहूंगा तो गिरूंगा भी तो चोट नहीं आएगी। चाहे वो शूज लेना है, चाहे वो सब्जी लेने मार्केट जाना है, मंडी में जाना है, आज भी जाता हूँ, आईपीएस बन के भी जाता हूँ। ऐसा कुछ जितना भी हो मेरे पास, मुझे एक आम आदमी का जो दर्द है, जो उसकी स्ट्रगल है, जब मैं मंडी लेने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक आदमी 2 रुपए सस्ता करा रहा है, तो मुझे रियलाइज होता है कि इस आदमी के लिए 2 रुपया कितने मायने रखता है, कितने मायने रखता है। उससे मुझे हमेशा याद रहता है कि पैसे की वैल्यू कितनी है उस इंसान के लिए जिसके पास कम है। तंसुक जी, मुझे आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। हाँ, आप लड़की नहीं है तो मैं पूछ सकता हूँ। आपकी एज क्या है? मेरा एज सर आई एम 31, 1992 मेरा बर्थ रहा है। अच्छा, मैं आपसे डबल से भी ज्यादा हूँ। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल राइट सर। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, जी आपने इस छोटी सी उम्र में काफी सक्सेस लिया है। कभी भी सक्सेस जो होती है वो बिना स्ट्रगल के नहीं आती। नहीं आती। आपकी स्ट्रगल भी होगी जरूर, कुछ मुझे अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपके सामने अपनी कुछ बात मैं रख पा रहा हूँ सर। नहीं नहीं, इट्स अ प्राउड प्रिविलेज फॉर मी। बट डेफिनेटली सर कि हर प्रेजेंट का एक पास्ट होता है, क्योंकि पास्ट के बिना प्रेजेंट नहीं बनता और प्रेजेंट के बिना फ्यूचर नहीं बनता। तो एक ऐसा एक लाइफ में एक ऐसा तो किस्सा होता ही होता है जो आपको कहीं कहीं एक पुश करता है, किक करता है आगे जाने के लिए। सर 2008 में जब मैं जस्ट 12th पास आउट करके बालोतरा, एक छोटा सा शहर है सर, आपका तो बाढ़ में जैसलमेर पोस्टिंग, मैं जैसलमेर आप एसएसपी रहा हूँ। एसएसबी रह चुके हैं सर। बिल्कुल, तो छोटा सा कस्बा है बालोतरा। एग्जैक्टली सर, तो वो मेरा होम टाउन, बर्थ प्लेस है सर। ओके। वहाँ से 100 किलोमीटर हमारा जोधपुर पड़ता है, जो कि उस एरिया का सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। सही है। तो सर अब जोधपुर जब वहाँ पहली बार मैं आया था ना, तो सर बड़े शहर की क्या होती है कि खर्चे भी बड़े होते हैं। पापा एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे उस समय, और हम 4 भाई और एक बहन, और सारा जो मैनेजमेंट होता है फैमिली के, सारा कॉस्ट है उस दुकान से निकलता था। सर उस टाइम में वो घर से मुझे 2,000 रुपये मिलते थे और मेरी जोधपुर की जो कॉस्ट थी सर वो रहती थी उसमें 5-5,500। ओह, मैं तो रूम आप की, क्या आप फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करते थे? हाँ बिल्कुल सर। और वो कहीं की कहते हैं ना कि नेसेसिटी भी होती है अपने आप में। हाँ। तो सर अर्ली मॉर्निंग टाइम में सर वहाँ के जोधपुर में सरदारपुरा में न्यूज़पेपर फेंका करता था सर। अच्छा, सर आई एम प्राउड ऑफ यू, सर सर रियली प्राउड ऑफ। तो दैट वो- इज, क्योंकि जो आदमी, जिसको कहते हैं ना कि सोना जब आप उसको जितना तपाओ उतना चमकता है। सर फर्क भी पड़ता है सर, पता है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, लेकिन आज उसी जगह पर जहाँ पे मैंने न्यूज़ में फेंके थे उसी जगह पर अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ ना मैं, अपना 4 व्हीलर, थोड़ा एक प्राउड फील होता है कि चलो लाइफ में कुछ तो हासिल किया है। आप उस जगह में जज बना रहे हैं। करेक्टली सर। तो वो चीज़ रहा कहीं की, थोड़ा सा अब टिफ़िन की कॉस्ट बचाने के लिए 2 की जगह में 1 टिफ़िन मैनेज करता था सर। और इवनिंग टाइम में सर आपको अब याद है बाजरा आता, गेहूँ हाँ बाजरा, हाँ, जानता हूँ। तो सर उसको क्या है कि अपन पानी के साथ में खा सकते हैं। तो जैसे नाइट में लेट नाइट पढ़ाई वढ़ाई करता था तो उसमें भूख लगती थी, वो कहाँ दोपहर का टिफ़िन, एक टाइम का दोपहर का टिफ़िन है, नाइट का टिफ़िन में लगाता नहीं था। तो उस टाइम में सर वो बाजरा और वो पानी, ये मेरे लिए एक न्यूट्रिशन हुआ करता था और मैंने चला जाता। क्वाइट अ टफ तो लाइफ वो एक्चुअली। बट सर अच्छा रहता था। पता है सर, अगर आज जैसे आपने कहा कि टीचिंग करियर के अंदर मैं कैसे आऊँ, तो उस समय अपने जो एलएलबी के कलीग थे सर, उनसे मैं 50-50 रुपये लेकर उनको पढ़ाया अपनी क्लास के बोले। अब उसमें ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत, वो नेसेसिटी धीरे धीरे अपने आप में इंटरेस्ट में क्रिएट हुई, और इंटरेस्ट जिसने आज का ये पैशन बना दिया, और पैशन ने सर इतना मुझे थोड़ा काबिल बनाया कि आज मुझे सौभाग्य मिला कि आपके सामने बैठ कर नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आप यू आर योरसेल्फ एन योर ओन इंस्टीट्यूशन। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें, हमारे बच्चों के लिए,
मुझे लगता है एक बहुत बड़ी सीख है आपकी कहानी से कि पहला पॉइंट नंबर 1, अगर आप फोकस्ड हो राइट तो सर। जितने भी हार्डशिप्स हैं आप उनको फेस करो और उनको आराम से डिफीट कर सकते हो। चाहे आप रात को भूखे भी सोए, पर आपका ध्येय, आपका जो आपका टारगेट था, यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। राइट सर। दैट्स नंबर 1। और मुझे हमेशा मैंने देखा है कि जो भी हाई सक्सेस पे गए हैं लोग, उनके सबके पीछे स्ट्रगल है। सर मेरा मतलब पर्सनली भी ये मानना है कि बिना स्ट्रगल के सक्सेस की वैल्यू इंसान समझता नहीं है। Yes. समय की वैल्यू इंसान समझता नहीं है, राइट, और समय की वैल्यू हम नहीं समझेंगे तो समय हमारी वैल्यू नहीं समझता। एब्सोल्युटली खैर राइट। खैर सर, ये तो एक छोटा सा पार्ट, मेरा लाइफ का स्ट्रगल बहुत छोटा रहा है, लेकिन सर आपके बारे में कुछ बेहतरीन फैक्ट मैं जानता भी हूँ और मैं बताना भी चाहता हूँ। आप सब लोगों को जान के ये सरप्राइज होगा कि सर आईपीएस ऑफिसर तो रहे हुए हैं, लेकिन आज भी 65 की एज के अंदर भी, जैसे एक एग्जांपल था, सूज है, सर खुद अपने सूज खुद पॉलिश करता है। सर के कोई सर्वेंट वेंट की कमी नहीं है, बट सर ये इतना हम्बल एटीट्यूड, दैट्स रियली। सी, जब मैं पुलिस में आया तो पुलिस में हमारे को बहुत सारे, जिसको कहते हैं ना, गधे घोड़े मिलते हैं। बहुत ऑर्डरलीज होते थे। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि अगर मैं उड़ना शुरू हो गया तो मुंह के बल गिरूंगा। राइट सर। अगर मैं ज़मीन पे चलता रहूंगा तो गिरूंगा भी तो चोट नहीं आएगी। क्या बात। इसीलिए मैंने एक एक चीज़ खुद आदत डाली कि खुद करूँगा। चाहे वो शूज़ लेना है, चाहे वो सब्जी लेने मार्केट जाना है, मंडी में जाना है, आज भी जाता हूँ, आईपीएस बन के भी जाता था। खुद अपना मतलब काम अभी भी आप सब्जी मतलब मंडी में जाते हैं आप? खुद जाता हूँ। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। मतलब परसों मेरा कल फ्लाइट थी, यहाँ आया। हाँ। परसों मंडी डेट था, हाँ। तो मैं पूरे थैले लेके जाता हूँ। बिकॉज उससे क्या होता है, मैं ज़मीन से जुड़ा रहता हूँ। पैसा कुछ जितना भी हो मेरे पास, मुझे एक आम आदमी का जो दर्द है, जो उसकी स्ट्रगल है, जब मैं मंडी लेने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक आदमी 2 रुपये सस्ता करा रहा है। हाँ। वो कह रहा है 20 रुपये किलो है, नहीं 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 18 देंगे। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि इस आदमी के लिए 2 रुपया कितने मायने रखता है। कितने मायने रखता है। उससे मुझे हमेशा याद रहता है कि पैसे की वैल्यू कितनी है उस इंसान के लिए जिसके पास कम है। सर एक और बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे, बचपन में आपके फादर साहब अपनी अलग प्रॉस्पेरिटी लेवल पे थे, लेकिन आपको उन्होंने कभी भी अपनी संपत्ति का बेनिफिट नहीं लेने दिया। जैसे मैं सर का एक किस्सा है कि गर्मी है, अब गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं। हालांकि विद ड्यू रेस्पेक्ट सर के पास में, सर के फादर साहब के पास इतना प्रॉस्पेरिटी था कि एसी वेसी लगा दें, बट फिर भी सर आपको इस बात में कभी डांट पड़ी थी? मेरे को जानकारी चाहिए प्लीज। कहाँ से पता चलती है आपको? वो क्या किस्सा था सर, प्लीज। कहाँ से खोज के लाते हैं आप ये बात? या इट्स अ फैक्ट। एक्चुअली मेरे फादर मुझे बहुत हार्ड बनाना चाहते थे। तो जब मैं नेचुरली जब बच्चे थोड़े जवान होते हैं, तो मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे मोटरसाइकिल लेके दो। तो कहते क्यों, लड़कियां घुमानी है? तो उसके बाद मैंने कहा फिर ठीक है, साइकिल पे जाओ। फिर मैं कहता था मुझे पॉकेट मनी दो। कहते क्यों, घर में खाना मिलता है, चलो 2 रुपये ले जाया करो महीने के। 2 रुपए। ये बात 1980 की बात हो रही है? हाँ, 1980 की बात हो रही है, एग्जैक्टली। तो मैंने इनको बोला कि 2 रुपये मेरी इंसल्ट है। तो कहते खुद कमाओ। तो मुझे इतनी दिल पे लगी, मैंने भी ट्यूशन शुरू की। मैं उस टाइम लॉ कर रहा था, तो मैं लॉ के बच्चों को पढ़ाता था, राइट अपने से जूनियर जी। और फिर मैं 200 रुपये कमाता था उस टाइम पे, और फादर के पास ले जाके कहता था ये लो मेरा खर्चा। वो ले लेते थे। और आप देखो, जिस दिन मैं आईपीएस में आया, उसी दिन उन्होंने मेरे को एक कार प्रेजेंट की और कहा एक अच्छा सा बंगलो बनाओ, पैसे मैं देता हूँ। तो मैं चाहता था कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो और पैसे की वैल्यू जानो। तो मतलब कहेंगे सर उनका जो वो स्ट्रिक्टनेस उस टाइम था, वी कैन से दैट एक अनिल खन्ना सर जो आज हमारे बीच में, उनका एक बहुत बड़ा अपने आप में शुरुआती यस, पार्ट मैं सोचता हूँ कि माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बाप जो होता है वो बच्चे को बिगड़ने नहीं देता। और आई थिंक उस टाइम तो मुझे बहुत बुरे लगते थे। उस टाइम तो मैं अपनी मदर से लड़ता था, क्या है मेरे फादर इतने स्ट्रिक्ट है। पर आज मुझे रियलाइज़ होता है कि जो वो करते थे शायद वही सही रास्ता था। एक सही रास्ता, अगर लड़का अगर जा रहा है और उसको चलाना है,
तो प्रोबेबली स्टिकनेस इज नीडेड। मेरी अपनी ये सोच है। राइट सर। सर कहते हैं ना कि लाइफ में जब तक पंच नहीं लगता, कोई ऐसा कोई पॉइंट जो आपको चुभे नहीं, तब तक इंसान जो है ना वो आगे नहीं बढ़ता। सर मेरी लाइफ के अंदर भी एक छोटा सा ऐसा रोल रहा हुआ है, कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगा सर। लेकिन आज आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ का भी एक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर एक अपने आप में बहुत ही अलग लेवल है, उस चीज़ को आपने छोड़ दिया, कहीं कहीं आपका मन रहा है, यस। उसके बाद फिर आप इस फील्ड में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट क्यों रहा सर, ये लॉ के फील्ड में आने सी का? जब मैं आईजी बना उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या है। हम्म, एक तो है कि रुतबा पावर वो मैं बहुत देख चुका था, राइट। और एक था कि मुझे कुछ ग्रो करना है, हम्म, कुछ ऐसा करना है जो मुझे मेरे दिल को खुशी मिले। तो मुझे लगा था कि आईपीएस के अंदर वही रोज़ रूटीन, और मैं क्योंकि एक टाइम पे एंटी टेररिज्म का हेड भी रहा हूँ, ओके। तो मुझे एक टाइम पे लगा कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना, मुझे कुछ और करना है जिसमें मुझे मेरे मेरे सोल को, मेरे आत्मा को शांति मिले, शांति वाला, एग्जैक्टली। खुशी मिले। बहुत कुछ किया मैंने, प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया, नहीं मज़ा नहीं, मैं मुझे लगा आईपीएस ही बेटर था। सर मैं अभी बीच में आपको रोक रहा हूँ, मैं एक सर का एक किस्सा और शेयर करना चाहता हूँ। सर ने जब आईपीएस के पद को छोड़ा तो उसके बाद सर ने एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया था। आई थिंक सर 5 लाख पैकेज ऐसा कुछ था वन। हाँ, अब वहाँ पे क्या हुआ कि सर ने कंटिन्यू, ऑब्वियस सी बात है कि सर अपने आप में बहुत, अपने आप में एक परफेक्शन की सिस्टम है, तो उन्होंने, सर ने अपनी पूरी जिम्मेदारी को वहाँ पे संभाल लिया था। और सर दिवाली के टाइम में आपको एक बोनस का कुछ लिफाफे वाला किस्सा हुआ था, सर प्लीज़ बताएं वो क्या क्या चीज़ थी? एक्चुअली एक प्राइवेट फर्म थी, वहाँ उन्होंने मुझे एम्प्लॉय किया और बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत ही बढ़िया पैकेज था। और दिवाली के टाइम पे जो उनके ओनर थे, उन्होंने मुझे एक लिफाफा फेंका कि अनिल जी आपका बोनस। मुझे लगा कि अब वो टाइम आ गया है कि लोग मुझे लिफाफा फेंकेंगे और मुझे सटक गई। तो कई बार मेरी सटक जाती, तो मेरी ऐसी सटकी, मैंने कहा, मैं अगले दिन गया ही नहीं। मैंने कहा सर अब मैं नहीं आ रहा। यहाँ पे सटकने से एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अनिल सर जिस तरीके से मुस्कुराते हुए सहजता से हर चीज़ को मतलब पढ़ाते हैं, डाउट सॉल्विंग करते हैं, लेकिन अब आपके सामने एक वीडियो आने वाला, एक वीडियो की क्लिप आने वाली है, आप देखना कि आज से 25 साल पहले के जो हमारे अनिल सर थे, उनका गुस्सा किस लेवल पे हुआ करता था। फिर तुम पुलिस में आए क्यों? होल्ड क्या? वाई? होल्ड बैक? वाई? अभी जो आपने वीडियो देखा है, ये वीडियो रियलिटी नहीं है। मैं आपको बता दूं एक ऐसी बात जो आप लोगों को भी नहीं पता है, अनिल सर एक एक्टर भी रह चुके हैं। सर ने बकायदा वेब मूवी जो है ना, सीरियल्स वगैरह के अंदर सर काम कर चुके हैं, एंड दैट्स रियली ग्रेट सर। मतलब वो एक्टिंग का दारोमदार अपना वो एक अलग ही लेवल था सर। सी मुझे ये लगता है कुएं का मेंढक नहीं होना। सर मुझे कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप एक्टिंग अच्छी करते हो, मैं कहता हूँ देख लो, मेरे को एक्टिंग नहीं आती, सर को आती है। वीडियो देखा ना आपने, तो सर की एक्टिंग अपने आप में वाकई में अलग ही है। सी मेरा ये सोच है हाँ, कि इंसान को कुएं का मेंढक नहीं होना, नहीं रहना चाहिए। आदमी को ग्रो करते रहना चाहिए। लॉ एक हमारा चाहिए, चलो ब्रेड एंड बटर है, या पर उसके अलावा आपको सब कुछ करना चाहिए, एक्टिंग, सिंगिंग, जो जहाँ जहाँ। एक आदमी जिंदा तभी रहता है अगर वो सिर्फ जो रोज फॉलो कर रहा है उस चीज़ से परे हट के कुछ करे। एग्जैक्टली सर, मैं यहाँ पर छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी कैंडिडेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सिंगिंग करना, एक्टिंग करना, लेकिन सिर्फ पार्ट टाइम है सर। पता चला कि कल क्लास के अंदर हमारे डांसर हमारे सामने जो आ गए, तो टेक केयर ऑफ इट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आज सर एक अच्छा अपने आप इट वॉज सच अ नाइस चैट ऑन कॉफ़ी, एंड आई थिंक बहुत कुछ हमारे जो पुरानी दिल की बातें थी वो बहुत कुछ निकाली सर इंस्पिरेशन होता है। लास्ट में 2 लाइन आपसे कहना चाहता हूँ कि जब बूंद से बूंद मिलती है तो गहरा सागर बनता है, बूंद से बूंद मिलती है तो गहरा सागर बनता है, पत्थर से पत्थर मिलता है तो हिम पहाड़ बनता है, और जब मेहनत से मेहनत मिले तो जीत दहाड़ बनता है ना। इसी तरीके से हमें अनिल सर की तरह दहाड़ना है, इसलिए रुके न तुम, झुके न तुम। थैंक यू। गॉड ब्लेस।
Unacademy.